तारो ने शिन को नौकरी पर रख लिया था और शिन भी अपना काम बखूबी निभा रहा था। शिन पिछली रात को हुई फाइट में तारो ने जो उसकी जान बचाई उसके लिए थैंक यू बोलता है और उसकी तारीफ करता है, जिसे तारो की बीवी आओई सुन लेती है और उसे पता चल जाता है कि तारो ने कल फाइट की थी। उसने तारो से पूछा, मेरी जान, कहीं तुम फिर से हिटमैन तो नहीं बनने की सोच रहे हो? अगर ऐसा हुआ तो मैं फैमिली रूल के मुताबिक तुमसे तलाक ले लूंगी। जिसे सुनकर तारो घबरा जाता है और उसे बेफिक्र रहने को बोलता है। शिन तारो से फैमिली रूल के बारे में पूछता है, जिस पर तारो कुछ नहीं बताता और ख्यालों में उसे मारने की कोशिश करता है, जिसकी भनक शिन को लग जाती है और वो इस बात की कंप्लेंट करता है। इसके बाद वो दोनों मार्केट में जाते हैं और तारो अपनी फैमिली के लिए मीट बन खरीद लेता है। शिन ये देखकर खुश होता है कि उसको अपनी फैमिली की कितनी फिक्र है। शिन फिर से फैमिली रूल के बारे में पूछता है, लेकिन तारो फिर से बात को टाल देता है। पर तभी पास की एक बिल्डिंग से एक लड़की तारो पर आकर गिर जाती है और मीट बन गिरकर खराब हो जाते हैं। तभी लड़की का पीछा करते हुए कुछ गुंडे बदमाश वहां पर आ जाते हैं और उसे पकड़ने की बात बोलते हैं। तारो दुखी होता है कि अब वो अपनी बेटी को क्या खिलाएगा। तारो को दुखी देखकर शिन उनसे पैसा वसूल करने की बात कहता है। दो आदमी लड़की को पकड़ने आते हैं, लेकिन लड़की उनको बढ़िया वाली किक मारती है और बाकी के बचे गुंडों को भी नानी याद दिला देती है। मगर एक बदमाश उसको पीछे से पकड़ लेता है और दूसरा उसको चाकू मारने वाला होता है, लेकिन तारो बीच में आ जाता है और उसका चाकू तोड़ देता है और शिन लड़की को छुड़वाता है। एक बदमाश लड़की के ऊपर गन तान देता है, लेकिन लड़की आसानी से उसको सबक सिखा देती है और तभी वहाँ पर और भी बदमाश आ जाते हैं। तो शिन और तारो लड़की को लेकर भाग जाते हैं और वो बदमाश अपने बॉस को जाकर बताते हैं कि सर, वो लड़की भाग गई और उसके साथ दो बंदे और थे, लेकिन हमें नहीं पता वो कौन थे। पहले तो उसका बॉस उसे बहुत पीटता है और फिर अपने दो सीरियल किलर को बुलाकर उसकी गर्दन कटवा देता है। बॉस एक चाबी का जिक्र करता है जो लड़की के पास है और वो चाबी बॉस को मिल गई तो वो ब्लैक मार्केट पर राज कर सकता है। सनकी किलर ने कहा, ठीक है, हम चाबी ले आएंगे, मगर हमारे रास्ते में जो आएगा हम उसको काट देंगे। और दूसरी तरफ घरों की छतों पर से भागते हुए लड़की ने कहा, मैं एक मशहूर लू फैमिली के माफिया खानदान की लड़की हूँ और वो बदमाश मेरे पीछे इसीलिए पड़े थे क्योंकि मेरे पास ये चाबी है और ये चाबी एक बहुत बड़ी तिजोरी की है। लड़की ने आगे बताया कि मेरे मॉम डैड ने अपनी जान देकर मेरी जान बचाई है और मुझे इस चाबी की जिम्मेदारी दी है और तब से मैं इस चाबी को बचाने के लिए भाग रही हूँ और मैं माफी चाहूंगी कि तुम लोगों को मेरी वजह से परेशानी उठानी पड़ी। जैसे ही लड़की वहाँ से जाने लगती है तो तारो उसको रोक कर पूछता है, हे लड़की, क्या तुम्हें मीट बनाना आता है? अगर तुम ये कर सकती हो तो हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। तभी पीछे से साइको किलर आता है और तारो को एक लात मारकर दूर फेंकता है। लड़की ने बताया कि ये दोनों जुड़वा भाई सोनही और बाचो हैं, जो कि एक हिटमैन हैं। ये ब्लैक मनी के लिए किसी को भी मार डालते हैं और इन्हें कत्ल करने में मजा आता है और मजे को दो गुना करने के लिए ये जिस आदमी को मारते हैं उसी का स्केच बनाने बैठ जाते हैं। शिन उसको पंच मारने आता है, लेकिन वो आसानी से उसको डोज कर देता है और कहता है, अरे यार, अपने दोस्त के मरने का इतना दुख है तुम्हें? शिन पीछे हटते हुए बोला, अभी तुम बच्चे हो जो मिस्टर तारो को जानते नहीं हो। बाचो लड़की को काटने आता है कि तभी अचानक वहाँ मिस्टर तारो आकर बाचो को बढ़िया वाला घुसंड पेलता है, जिससे वो छत टूट जाती है जिस पर वो खड़े थे और अंदर गिर जाते हैं। सोन ही कहता है कि ये तो काफी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है। उसने लड़की की तरफ देखते हुए कहा, ए लड़की, अगर तुम वो चाबी हमें दे दोगी तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन लड़की नहीं मानती क्योंकि ये उसके माँ बाप की आखिरी निशानी है। सोन ही बोला, तुम बड़े बेवकूफ हो जो एक बेजान चीज के लिए मरने के लिए तैयार हो। तुम्हारे माँ पापा भी यही बोल रहे थे जब हमने उन्हें मारा था। गुस्से में पागल लड़की सोनही को मारने दौड़ती है, लेकिन तारो उसे पकड़कर पीछे कर देते हैं। लड़की ने बताया कि उस तिजोरी में जो कुछ भी है वो बहुत कीमती है, इसलिए वो चाबी नहीं देगी। सोनही लड़की को मारने के लिए चाकू फेंकता है, जिसे तारो बीच में ही रोक देता है। उसके इंजर्ड हाथ को देखकर लड़की पूछती है कि तुम मेरे लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहे हो। तभी तारो एक फ्लैशबैक में चला जाता है। वो
क्रिसमस की रात थी। तारो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट लाया था, लेकिन तारो उस गिफ्ट को एक मर्डर करके लाया था, जिस पर उसकी जीएफ गुस्सा हो जाती है कि उसे ऐसा कोई गिफ्ट नहीं चाहिए जो दूसरे के खून में भीगा हो, और कहती है कि अगर तुम अपने आप को नहीं बदल सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। इतना बोलकर एओई छत से कूद जाती है। तारो भी उसे बचाने के लिए कूद पड़ता है और वो दोनों बर्फ में गिरने से बच जाते हैं। उसने तारो को समझाया कि तुम मुझे बचाने के लिए अपनी जान पर खेल गए, लेकिन उन लोगों का क्या जिन्हें तुम मार डालते हो? उनका भी तो कोई अपना होगा, इसीलिए तुम वादा करो कि आज के बाद किसी को नहीं मारोगे, और ये रूल है कि तुमने आज तक जितने भी लोगों को मारा है उनकी एवज में तुम लोगों को बचाने के लिए ही जियोगे। शिन को उसके रूल के बारे में पता चल जाता है और वो रोने लगता है। सोनही और बाचो उन दोनों पर तलवार से अटैक करने आते हैं, जिस पर तारो चम्मच उठाकर अपना डिफेंस करता है। सोनही चाकू फेंकता है, जिससे तारो आसानी से बच गया। सोनही फिर से चाकू फेंकता है और अब तारो उन्हें हाथों से पकड़ लेता है। वो दोनों थोड़ी देर रुकते हैं और अपनी वेपन से अपनी तकनीक स्लैश ऑफ हेल का इस्तेमाल करके तारो पर अटैक करते हैं, लेकिन तारो उनके हर अटैक से बचता रहता है। सोनही और बाचो सरप्राइज होते हैं कि इतना मोटा आदमी उनके अटैक से कैसे बच रहा है। अब वो दोनों एक स्पेशल टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जिसे आज तक सिर्फ 3 लोगों ने ही देखा है, पर इतने में ही तारो बाचो के टकले में पतीला मारकर धूल चटाता है और सोनही के गोल गोल वेपन चक्रम को तोड़ देता है। सोनही हैरान होता है कि आखिर ये बंदा है कौन। वो तारो को छोड़कर लड़की पर झपटता है, लेकिन शिन उसको पकड़कर लड़की से दूर फेंकता है और तारो उस पर एक भारी भरकम चीज डाल देता है और फिर उन दोनों को रस्सियों से बांध देते हैं और उनके बॉस के पास ले जाकर डाल देते हैं, जो उस तिजोरी के पास खड़ा था। उसे समझ नहीं आता है कि सोनही और बाचो उन दोनों से पिट कैसे गए। तभी पीछे से लड़की उसके गले पर चाकू रख देती है, जिससे बॉस उनके सामने सरेंडर कर देता है और लड़की उसे पीट देती है और कहती है कि मेरे पापा हमेशा खुशी से जिंदगी जीने की बात बोलते थे, और हाँ, मेरा नाम लू शाओ तांग है। इतना बोलकर लड़की उस बड़ी सी तिजोरी को खोल देती है और वो तीनों देखते हैं कि वहाँ बहुत ही कीमती खजाना रखा हुआ है। शिन वहाँ रखी एक किताब पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा था कि लू फैमिली के हेड को अपनी कोई एक कीमती चीज यहाँ रखनी पड़ती है। लड़की को एक साके मिलती है जो उसके पापा ने उसके लिए रखी थी। तारो उन्हीं मीट बन को निकालकर खाने लगता है जो लड़ाई में खराब हो गई थी। वो सब घर चले जाते हैं और पुलिस उस जगह की इन्वेस्टिगेशन करती है जहाँ उनकी फाइट हुई थी। पुलिस को लगता है कि 2 माफिया गैंग आपस में ही भिड़ गए होंगे। तारो अपना सिर पकड़े हुए स्टोर में आता है क्योंकि उसके सिर में दर्द है। तभी शिन शाओ को देखता है जिसे तारो ने जॉब दे दी है। शिन तारो को बोला कि मुझे पता चल गया कि आप लोगों को क्यों नहीं मारते। तारो ने पूछा कि वो ये बात कैसे जानता है? जिस पर शिन बोला कि लड़ाई में जब फ्लैशबैक चल रहा था तो मैंने उसे भांप लिया था। तारो उसे एक नोटबुक देते हुए कहता है कि अगर तुम साकामोटो फैमिली के मेंबर हो तो इन रूल्स को अच्छे से रख लो, जिसमें लिखा था कि किसी की जान नहीं लेनी है। और किसी दूसरी जगह हम देखते हैं कि किसी ने तारो पर 1 बिलियन येन की सुपारी तय कर दी है।